हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल से ज़्यादा का समय होने को है, मगर आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसको शायद दूर नहीं किया जा सकता। साथ ही हमारे देश में आज भी इंसाफ के लिए, कानून के लिए लड़ना गरीबों के लिए आसान नहीं है। अमीरों को तो आसानी से न्याय इंसाफ मिल जाता है, मगर गरीब आज भी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। गरीब की बेटी को गरीब की बेटी ही समझा जाता है, उसके साथ कोई भी जो चाहे जैसा कर सकता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक बेटी के साथ जो होता है, सुनने वाले उसको सुनकर हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, मगर इंसाफ की कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरपुर की। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। एक बड़ा व्यवसायी है। उस बड़े व्यवसायी के घर में एक 13 साल की लड़की है जो कि घर का झाड़ू पोंछा बाकी सब कुछ काम करती है। 1 नवंबर 2021 को उसकी माँ अपनी बेटी से मिलने आती है, और जब मिलने के लिए आती है तो अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होती है, मगर उसकी बेटी है कि चेहरे पर पर्दा रखे हुए है और उस पर्दे को वो हटाना नहीं चाहती। माँ कहती है, बेटा अपनी माँ से कैसा पर्दा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? मगर बेटी है कि उस चेहरे को बार बार ढकने की कोशिश कर रही है। जब माँ ने उसको करीब से जाकर देखा, उसके चेहरे से कपड़ा हटाया और हटाने के बाद देखती है तो उसके चेहरे पर कुछ खरोंच के निशान थे। वो खरोंच के निशान चेहरे पे ही नहीं थे, बल्कि जिस्म के अलग अलग हिस्सों में भी थे। वो अपनी बेटी से जब पूछती है तो बेटी जड़-सी हो जाती है। न वो सही से देख पा रही है, न सही से बोल पा रही है, बस एकदम खामोश है। उसने उसे अपने पास बिठाया और पास बिठाने के बाद, अपनी गोद में बिठाने के बाद उससे पूछा कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहती हो? जब ये बात माँ बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है, पूछती है, तो तब जाकर कहीं उसकी चुप्पी टूटती है और कहती है कि माँ, मेरे साथ छोटे मालिक ने बहुत गलत काम किया है। ये बात सुनने के बाद माँ को बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और वो कहती है मैं मालिक से जाकर अभी बात करती हूँ। और माँ ने जैसे ही वो खड़े होकर अपने मालिक के पास जा रही थी ये बात कहने के लिए, तुम्हारे बेटे ने आज मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है, तो उसकी बेटी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, कहती है माँ मत जाओ। वो रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, अपनी माँ को रोकने की तमाम कोशिशें करती है, मगर माँ गुस्से से तमतमा जाती है और जाकर कहती है कि मुझे आज तुम्हारे मालिक से बात करनी ही है। आखिरकार छोटे मालिक की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की? वो बड़े गुस्से में जाकर मालिक से कहती है, मालिक तुम्हारे छोटे बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं है। जैसे ही व्यवसायी ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है उस महिला के सामने, कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। ये बात घर से बाहर जाएगी, घर की 4 दीवारी से बाहर जाएगी, शहर के लोगों को पता चलेगी तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को, मेरी इस पूरे फैमिली को, परिवार को माफ़ कर देना। बाहर मेरी बहुत इज्जत है। जब ये बात उस माँ से कही जा रही थी तो माँ के आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। साथ ही माँ को ये प्रलोभन दिया गया कि हम आपकी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे, बेटी की हर ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तुम्हें पैसे भी देंगे, मगर ये बात किसी से मत कहना। एक तरफ माँ को प्रलोभन दिए जा रहे थे, दूसरी तरफ माँ उन दोनों को याद कर रही थी जिन दिनों में उस लड़की को इस व्यवसाय के घर में नौकरानी की हैसियत से लाया गया था। दरअसल लाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, इसी घर में वो स्टाफ था, वो भी काम करता था, वो भी यहाँ रहकर कुछ पैसे कमाता था। जनवरी 2021 की बात है। वो व्यक्ति इस महिला के घर जाता है और जाकर कहता है कि हम आपकी बेटी को नौकरी पर रखना चाहते हैं, उसके सम्मान के साथ जीने देना चाहते हैं, वहाँ रहेगी, खुश रहेगी। ये बहुत सारी बातें सुनने के बाद उसे लगता था कि शायद मेरी बेटी इस व्यवसाय के घर में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है, मगर 2-4 महीने तो वो खुश रही थी। ये बात सुनने के बाद अभी माँ ने कोई निर्णय नहीं लिया था, कुछ कहा नहीं था। वो जनवरी की बातें भी सोच रही थी और वो जो प्रलोभन उसको दिए जा रहे थे वो बातें भी सोच रही थी। तभी वो अपनी बेटी के पास आती है और बेटी से आकर पूछती है कि बेटा अब हमें क्या करना चाहिए। जब ये बात बेटी सुनती है तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल बेटी रोते हुए अपनी माँ से बताती है कि माँ, मेरे साथ छोटे मालिक ने ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने भी किया था, जो व्यक्ति आपको आपके घर से मुझे लेके आया था, नौकरानी बनाकर लेके आया था। कहता था कि आपको यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी,
आप जिससे शिकायत करने के लिए गई थी, जिस मालिक से आपने शिकायत की है, मेरे साथ मालिक ने भी वही गंदा काम किया है। माँ सुन रही थी और माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। वो आगे बताती है कि माँ मेरे साथ बड़े मालिक ने भी किया है, यानी कि छोटा मालिक बेटा और बड़ा मालिक भी बेटा। इस घर में 4 मर्द रहते हैं, एक व्यवसायी है, 2 उसके बेटे हैं और एक नौकर है। इन चारों लोगों ने जब जब मौका मिलता था तब उसके साथ गलत काम करते थे। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि चारों में से एक दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि ये एक 13 साल की लड़की के साथ इतने दिनों से ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद कांति थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराती है। कहती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मगर उसकी बेटी की कोई बात नहीं सुनी जाती और वो बेटी हार थक कर अपने घर आ जाती है। माँ ने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए विशेष पोस्को एक्ट कोर्ट में परिवाद दायर करके ये साबित कर दिया कि वो गरीब भले ही है, लेकिन उसने अपनी इज्जत नीलाम नहीं की है। हालांकि एक तरफ व्यवसाय इज्जत की दुहाई दे रहा था, मगर उसके घर की इज्जत इस बात में चली गई, इस बात में जाने की चांस थे कि उसके बेटों ने गलत किया है, मगर उसे गरीब की बेटी की कोई परवाह ही नहीं थी। अगर गरीब की बेटी की परवाह होती तो उसके साथ ना वो खुद गलत करता, ना वो उसके दोनों बेटे गलत करते, ना ही उस घर का नौकर गलत करता। अब देखने वाली बात ये भी है कि क्या कोर्ट वाकई इस बेटी के साथ इंसाफ करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि न्याय गरीबों के लिए मिलना इतना आसान नहीं है। गरीबों के लिए न्याय मिलना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत महंगी है और ये बेटी महज 5,000 रुपये के लिए उस व्यवसाय के घर में रहती थी। काश कि उस व्यवसायी ने उस बेटी को अपनी बेटी की तरह समझा होता और उन लड़कों ने इस लड़की को अपनी बहन की तरह समझा होता तो शायद इसके साथ गलत नहीं होता। मगर इस घर के अंदर जितने भी मर्द थे सभी भेड़िए थे, खुद व्यवसायी भी, उसके दोनों बेटे और उसका नौकर। जब उन्हें मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत करते थे, मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि सब लोग एक ही बच्ची के साथ, जिसकी उम्र 13 साल है, उसके साथ सब गलत कर रहे हैं। मैं बिहार प्रदेश सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस मामले को गंभीरता से लें और इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कड़े एक्शन लिए जाएं, ताकि इस व्यवसाय के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि बेटी चाहे गरीब की हो, बेटी चाहे अमीर की हो, उसे इंसाफ मिलने में देरी नहीं होती है। खासकर गरीब की बेटी के साथ किसी भी शख्स को ज़रूर आना चाहिए। शासन प्रशासन को तो बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए, संदेश जाए कि किसी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आपके आसपास कहीं ऐसे बच्चे हों जो क्या पूरी घर में रहते हों, किसी के यहाँ काम करते हों, तो उन बच्चों पर नज़र रखें ताकि उनके साथ कोई गलत ना हो। और जब कहीं गलत हो रहा है या होता दिख रहा है तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।